हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मार्च का करंट अफेयर जो कि 1 से 15 मार्च तक का कंप्लीट करंट अफेयर है, ये वीडियो मैं सिर्फ 15-20 मिनट में आपको 15 मार्च तक के सारे करंट अफेयर कवर कर दूंगी जो कि हार्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। वैसे बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? वो है हमारी 42 रैंक। ओके। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? वो है 85 रैंक। ओके। कब तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस सेंटर होगा? वो होगा 2035 में। किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। स्वयं प्लस का फुल फॉर्म होता है स्टडी बेस्ड अफेक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसका उद्देश्य होता है कॉलेज छात्रों के रोजगार के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना का उद्घाटन नई दिल्ली में मोदी जी ने किया है। एनटीपीसी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वो है रविंद्र कुमार और चेयरमैन एनटीपीसी के गुरदीप सिंह जी हैं। ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सुनील मित्तल हैं। पहले भारतीय कौन है? वो हैं सुनील मित्तल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी अगर पहला आ जाता है, समझ जाइए वो करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हाल ही में एक महान गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो 2006 में मिला था। हाल ही में भारत के किस नदी के पानी को पूरी तरह पाकिस्तान जाने से रोका? रावी नदी। हाल ही में किस एजेंसी ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो डीआरडीओ ने किया है, उड़ीसा के तट पर किया है। सौरमंडल की किस ग्रह के पास तीन नए चंद्रमा की खोज की गई है? एक अरुण ग्रह है, दूसरा वरुण ग्रह है। 2 ग्रह अरुण और वरुण। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेट इन वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन। ये पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा इस पर। ओके। संसद सुरक्षा का पूर्व प्रमुख बनाया गया अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हुआ है? तो जो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हुआ है वो मलेशिया में हुआ है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस उर्वरक को संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो है HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। ओके। आयुष्मान भारत PMJ के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य यूपी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। किस कंपनी ने पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया है? तो वो लुसन एंड टम्बो ने किया है, जिसको L&T बोलते हैं। स्वेलिंग द सन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है लक्ष्मी मुर्देश्वर। ये इनकी पहली पुस्तक है। ओके। हाल ही में FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने किस पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है। पीएम मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फ्यूरी का उद्घाटन किया है? तो वो है तमिलनाडु। हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर खोजी गई समुद्री हेड सील समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी ने। भारतीय पेट्रोलियम स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो है नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। किस देश के पास अमेजन वर्षा वन में दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया है? तो वो है इक्वाडोर। सुमन कुमारी को किस फोर्स की महिला चुना गया है? BSF की।
हाल ही में लॉन्च अग्रे और अच्छे का संबंध किससे है? पनडुब्बी युद्धपोतरोधी से। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? ई मोबिलिटी योजना। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो है 134वां स्थान। ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? चीन, ईरान और रूस, 3 लोगों ने किया है। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो है 108वां स्थान। ये लैंगिक असमानता जो सूचकांक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीएससी में पूछा जाता है। और एक ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो मैंने सूचकांक बताया वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी यूपीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद ने। पीएम मोदी जी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल उसका नाम है। इजराइल वार डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? विशाल पांडे जी हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है सऊदी अरब में। और जैसा कि मैंने पहले भी बोल चुका कि अगर कहीं भी पहला चीज़ हुआ है, पहली बार हुआ है, तो समझिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट समझिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? भारत था। किस देश के पहले निजी क्षेत्र रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? जापान। घोड़सम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5। प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कपास पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? श्रीनिवासन स्वामी को। टोकिन बंद किससे है? चीन और वियतनाम से है। अफ्रीका महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? वो है मलेरिया से। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया है किशोर मकवाना को। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? देवेंद्र झाझरिया को नियुक्त किया गया है। तीनों सेनाओं के त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान में होगा। किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? वो है असम। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया? वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, POK। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टिना पिशकोवा ने। आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज़्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? वो है रिकेन यामामोटो। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिज़्जर पुरस्कार, इसी में पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अभ्यास कैटलैक एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? सेशल्स में हुआ है। वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया है भारत को। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन बने हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की कौन सी खादान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खादान बनेगी? गेवरा खादान। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाले 97वां सदस्य कौन सा देश बना है? वो है पनामा। भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर होगा? वो है पोर्ट ब्लेयर में। विश्व का सबसे बड़ी साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जो विश्व की सबसे बड़ा साहित्यिक वो है दिल्ली में।
किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। ये यूपी के करंट अफेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीओ के लिए, किसी भी यूपी के एग्ज़ाम के लिए यूपी का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? वह उत्तर प्रदेश। 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। संचालन एजेंसी यूपीएनईडीए नोडल एजेंसी है। दूरसंचार विभाग ने स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? चचू प्लेटफॉर्म। चचू। किस राज्य के वन विभाग ने 65,724 पौधों से हिंदी में भारत माता लिखकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है महाराष्ट्र। नई तकनीकी और सेमीकंडक्टर के लिए भारत के किस देश के साथ हुई साझेदारी का विस्तार करेगा? दक्षिण कोरिया। किस स्पेस एजेंसी ने मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया? वह स्पेस एक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। मोदी जी ने कहाँ पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? कोलकाता में किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला डे कब मनाया जाता है? सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। किस राज्य में पहली जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस की स्थापना हुई है? तो वो पेश की गई है, वो केरल में पेश की गई है एआई आइरिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 और 2023 के लिए कुल कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? 94 कलाकारों को। भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष निर्धारित की? 85। पहले ये एज 80 थी, अब वो 5 वर्ष बढ़ा के 85 ईयर्स कर दी गई है। ओके। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? पटना और बिहार में खोला जाएगा। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तमस सुलियोव। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? तो वो है गोवा में। तो गाइस, मेरा करंट अफेयर जो कि 1 मार्च से 15 मार्च तक का कंप्लीट करंट अफेयर था, इसको आप बार बार देखिएगा। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर का सीरीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।